हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी TSSC ने पेट 2025 का जो है एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया गया है। इसका एग्ज़ाम जो है 6 सितंबर 2025 और 7 सितंबर 2025 यानी कि शनिवार और रविवार को दो पालियों, कुल मिला जुला के 4 पालियों में इस परीक्षा का जो है आयोजन होने वाला है। आज है 14 जुलाई। आज से हम लोग 6 सितंबर तक देखें तो अप्रॉक्स में आपके पास 50+ डेज बचे हुए हैं। अगर एक मोटा हिसाब लेकर आप चलें तो 50 दिन आपके पास जो है बचे हुए हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इन 50 दिनों का हमें किस प्रकार से एक बेस्ट स्ट्रेटजी बना के इसका जो है उपयोग करना है कि हमें अधिकतम अंक जो है प्राप्त हो सके। साथ ही साथ हम अपना एक्सपीरियंस आपको साझा करेंगे, किस प्रकार हमने 2021, 22 और 23 वाले पेट में इतना हाई जो है परसेंटाइल गेन किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूँ, इस समय हम पूर्व मध्य रेलवे में कार्यरत हैं। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, जॉब करते हुए आप 24 घंटे नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपको जॉब भी देखनी है और पढ़ाई भी करनी है। कम समय पढ़ के भी मैं इतने अच्छे नंबर कैसे ला ले रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो है स्ट्रेटजीज हैं कि भीड़ से जो है कैसे हम लोग हटें। भीड़ जिस तरफ जा रही है उससे हमसे मतलब नहीं है। हम अपना एक अलग स्ट्रेटजी बनाएंगे, किस प्रकार जो है कि कितना कम से कम सिलेबस पढ़ें, कम से कम समय में अधिक से अधिक जो है गेन कर सकें हम। ऐसा नहीं कि मैं फेंक रहा हूँ। चलिए पहले मैं प्रमाण दिखाता हूँ आपको, उसके बाद जो है स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये पेट 2021 का जो है स्कोर कार्ड है। जो पहला पेट हुआ था 2021 में, उसका जो है ये स्कोर कार्ड है। ये आप देख सकते हैं, हमारे फ़ोटो हैं, नाम है और पिताजी का नाम है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि हमारे जो वास्तविक स्कोर हैं, यानी कि एब्सोल्यूट जो है स्कोर 81.50 है, जो कि नॉर्मलाइज होने के बाद जो है 0.2 घट गया था, यानी 81.30 हो गए थे, जिसमें कि परसेंटाइल जो हमारा है 99.22 है। यहाँ अगर जिस बच्चे को परसेंटाइल के बारे में नहीं पता है तो मैं बता देना चाहता हूँ। परसेंटाइल का सिंपल सा अर्थ ये होता है कि आप जो है, यानी कि अगर हम 100 बच्चों की बात करें तो 100 बच्चों में यानी कि हमारी परसेंटाइल जो है मान लीजिए 90 है, तो यानी कि 100 बच्चों में मैं 90 ऊपर से जो है 90 स्थान पर, यानी कि 10 बच्चे हमसे जो है अच्छे मार्क्स लाए हैं। परसेंटाइल का मतलब ये होता है। अब यानी कि अब 99.22 की बात करें तो यानी कि जो है 0.78 जो है 0.78% बच्चे जो हैं बस हमसे आगे हैं। परसेंटाइल का सिंपल सा मतलब यही होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक अर्हता परीक्षा है, यानी कि इसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स जो है गेन करने का आवश्यकता है। जितना अधिक आपके मार्क्स रहेंगे, आपको कोई भी एग्ज़ाम जो है फॉर्म फिलअप करने में सोचना नहीं पड़ेगा कि इसके कट ऑफ में हम आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, इसकी कट ऑफ इतना जाएगी। हम जब 81 नंबर लाए थे उसके बाद बहुत से वैकेंसी देखे, हमको सोचने का ज़रूरत ही नहीं कभी था कि इस वैकेंसी में हम आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। इनफैक्ट अगर जो वैकेंसी 700-800 थी उसमें भी हमारा नाम आ जाता था। तो पेट के एग्ज़ाम में आपको ये ध्यान में रखते हुए जो है प्रिपरेशन करनी है कि आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं। जितना अधिक आप मार्क्स गेन किए रहेंगे उसके बाद जो है आपको फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आराम से आप कोई भी फॉर्म आएगा फिलअप कर देंगे, आराम से उसकी आप प्रिपरेशन करेंगे। नेक्स्ट उसी तरह जो है 2022 का जो पेट हुआ था
उसका यहाँ पे रिजल्ट है हमारा। इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो है वास्तविक स्कोर हमारा जो है 74 है, नॉर्मलाइज होकर 77.93 हो गया। बट आप देख पा रहे होंगे कि परसेंटाइल जो है पिछले बार से भी अधिक परसेंटाइल है। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब यह है कि पेपर टफ था इन कंपैरिजन टू 2021। जो पिछले साल 2021 वाला जो पेपर हुआ था उसके कंपैरिजन में 22 वाला पेपर जो है थोड़ा सा टफ था, तभी तो मार्क्स कम आए। उसमें 81 मार्क्स थे, परसेंटाइल था 99.22, इसमें 74 से नॉर्मलाइज होकर 77 मार्क्स हैं, फिर परसेंटाइल जो है ज़्यादा हो गया। इसका सिंपल सा अर्थ यही है कि पेपर जो है पिछले के कंपैरिजन में टफ था। और 2022 में कुछ टफ हुआ, उसके बाद 2023 में और टफ हो गया। 2023 का यहाँ पे हम स्कोर कार्ड नहीं लगा पाए हैं, शायद भूल गए हैं, देख लेते हैं। नहीं सॉरी, यहाँ पे 2023 वाला नहीं लगा पाए, लेकिन हमको थोड़ा बहुत याद है उसमें कि जो है परसेंटाइल हमारी यही है, 99 पॉइंट समथिंग ही था परसेंटाइल, और मार्क्स उसमें था 40 के समथिंग था, 40 प्लस ऐसी कुछ जो है हमारा मार्क्स था, 40 से 50 के बीच कुछ था, याद नहीं आ रहा है हमको, लेकिन परसेंटाइल जो है 99 पॉइंट समथिंग ही था हमारा। यानी कहने का मतलब ये है कि 2023 का जो पेट का पेपर है वो और टफ था इन कंपैरिजन टू 21 और 22 वाला। तो ये तीनों स्कोर कार्ड देखने के बाद आपको ये लगा होगा कि जो है पेट का लेवल हर साल जो है इंक्रीज होते जा रहा है। तो ऐसा हम लोग मान सकते हैं कि 2025 में भी पेपर जो है 23 के कंपैरिजन में ही आएगा, टफ आ सकता है या फिर इसके इक्वल में आ सकता है। अब इससे टफ क्या आएगा, जो कि 40 से 50 मार्क्स पे आपका 99 परसेंटाइल बन जा रहा है, तो इससे टफ क्या ही आएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि 2023 वाले पेट पे जो अभी जूनियर असिस्टेंट का जो कट ऑफ निकाला गया था वो जो है 15 नंबर पे निकाला गया था आउट ऑफ 100, ये जिसमें मेरे 40 के अप्रॉक्स में नंबर थे, तो उसमें जो है 15 पे जो है बच्चों को उठाया गया था। वैकेंसी थी 5512, इतनी वैकेंसी के लिए 15 नंबर जो है कट ऑफ जो है उठाई गई थी। तो कुल मिला जुला के आप ये समझें पेपर का लेवल जो है इस बार टफ आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका जो है सिलेबस क्या रहने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि जो है हर एक सब्जेक्ट से 5-5 क्वेश्चन का जो है पूछा जा रहा है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि इतिहास इससे जो हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, भूगोल से, अर्थव्यवस्था से, संविधान से, विज्ञान से, सबसे 5-5 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और आगे है जो मैथमेटिक्स जो है 5 नंबर रहने वाले हैं। मैथमेटिक्स से 5 नंबर ही नहीं है, आगे चल के अभी और आपको देखने के लिए मिलेगा। हिंदी का ये तो जनरल हो गया कि इसमें जो है सभी चैप्टर को इंक्लूड किया गया है, 5-5 नंबर। इंग्लिश से भी 5 नंबर रहेगा। अब जो है यहाँ पे मेन रोल देखने के लिए मिलता है रीजनिंग 10 नंबर के, करंट अफेयर, जीके में अगर हम बात करें तो करंट अफेयर एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि अकेले का ये देख पा रहे हैं, अकेले का ये 10 नंबर का है। और जनरल अवेयरनेस की बात कर लें तो ये भी 10 नंबर का है। उसके बाद जो है मेन आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे अपठित गद्यांश, 10 नंबर के जो है हिंदी के 2 पैराग्राफ आपको मिलेंगे। अपठित गद्यांश वाला 10 नंबर का ये हो गया। और उसके बाद जो है मैथ का 10 नंबर का ये और 10 नंबर का ये, यानी कुल मिला जुला के अगर हम बात कर लें तो मैथ और हिंदी ये जो है मेन रोल प्ले करेगा। और पूरा हो गया कितना, 100 क्वेश्चन हो गया, 100 मार्क्स के। नेगेटिव आपको पता ही है, 1/4 का जो है नेगेटिव मार्किंग है। तो
सबसे पहले मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि इस जो है पेट एग्ज़ाम को लेकर हमारा जो है क्या दृष्टिकोण रहता है। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी 5 नंबर वाले जो हैं आपको सिलेबस में दिख रहे हैं, इस पे आपको ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, क्योंकि आप जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, इसमें कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा कि जो पर्टिकुलर पेट की ही तैयारी कर रहा होगा। ऐसा तो कोई बच्चा होगा नहीं। जाहिर सी बात है, वो किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ज़रूर कर रहा होगा। जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वो कर रहा है, या फिर एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट एग्ज़ाम की ही तैयारी कर रहा हो, जो भी जीएस पढ़ेगा, इतिहास, अर्थशास्त्र जो हो गया, पॉलिटी हो गई, साइंस हो गया, सब पढ़ेगा ही पढ़ेगा। सेम वही सब क्वेश्चन आते हैं। इधर आपको दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो नोट्स होगा एक बार आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा, या फिर जो भी आप जीएस पढ़ते हैं सेम वही चीज़ ये सब है। ये 5-5 नंबर वाला, इस पे आपको कोई ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिए। यहाँ तक आप देख पा रहे हैं, हिंदी हो गया। हिंदी में भी जो है आप इसका सिलेबस देखिएगा, सेम जो जनरल क्वेश्चन जो होते हैं वही सब जो है 5 नंबर वाले में आपको देखने के लिए मिलेंगे। मेन जो है आपको रीजनिंग, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, हिंदी और मैथमेटिक्स पे ध्यान देना है। रीजनिंग में आपको करना क्या है कि आपको यूपी ट्रिपल का जो रीजनिंग का पैटर्न है आपको उस पर ध्यान देना है। जो भी एग्ज़ाम इसके जो 3 पेपर हो चुके हैं वो, और भी जो एग्ज़ाम्स हैं जो यूपी ट्रिपल जो है कंडक्ट कराती है, उसकी आपको रीजनिंग देखनी है। करंट अफेयर हो गए, करंट अफेयर के लिए अभी हम बताएंगे कि जो है आपको करंट अफेयर कहाँ से पढ़नी है। जनरल अवेयरनेस हो गए, और ये हिंदी हो गया। अब इसमें देखिए मेन फोकस आपको करना है ग्राफ वाले पे, यानी मैथ का जो डीआई वाला पोर्शन है, डीआई वाले पोर्शन पे जो है आपको मेन फोकस करना है। क्योंकि पेट के एग्ज़ाम में डीआई ऐसा डीआई देता है जो बैंक पीओ के एग्ज़ाम में भी वैसा नहीं पूछा जाएगा। 2023 वाले पेट में तो बहुत हार्ड डीआई जो दिया था, क्योंकि ये अलग से 20 नंबर का आपको दे रहा है। ये आपको बता रहा है कि हम 20 नंबर का जो है अलग से डीआई लेने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है जनरल क्वेश्चन तो देगा नहीं कि जाइए आप करके चले आइए। पहला जो पेट था उसमें भी एक डीआई था जो फंसाने वाली डीआई थी, अच्छा खासा था, क्योंकि इसका जो है मेन जो है फोकस इसी पर आ रहा है, डीआई पे और हिंदी पे। हिंदी के 10 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन उधर हो गया, 15 क्वेश्चन हिंदी का हो गया। और मैथ का बात कर लिए तो 20 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन जनरल हो गया, 25 क्वेश्चन हो। तो देख रहे हैं इसका पोर्शन जो है हिंदी और मैथमेटिक्स का पोर्शन ज़्यादा है, और मैथमेटिक्स जिसका जो है स्ट्रॉन्ग है उसका रीजनिंग भी स्ट्रॉन्ग रहता ही है। 10 नंबर उसको भी ऐड कर लीजिए। तो मेन फोकस आपको यहाँ करनी है। इस एग्ज़ाम के लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आप जनरल तैयारी करते हैं वही है, बस समझ लीजिएगा। इसके जो प्रीवियस ईयर जो 3 पेपर हो चुके हैं उसको पेपर को उठाइए, उसको अच्छे से एनालिसिस कीजिए और देखिए कि आप जो है डीआई में कितना कर पा रहे हैं। अगर आपसे डीआई नहीं बन पा रही है, आप जो है तब आप उस डीआई पे फोकस करिए और चुन चुन के आप अच्छे क्वेश्चन जो है डीआई के लगाइए। करेंट अफेयर की अगर हम बात कर लेते हैं, 2021 वाला जो पेट हमने दिया था, मैं यहाँ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि उस समय जो है एक एजुटेरिया का बुक आता है। बिहार के एक शिक्षक हैं, वो अपना जो है करंट अफेयर का बुक चलाते हैं, एजुटेरिया नाम से, आप लोग जानते ही होंगे जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। ये जो है बुक हमने पढ़ा था, उसमें से जो है 8 या 9 क्वेश्चन करंट के, आप बिलीव नहीं करेंगे, 8 से 9 क्वेश्चन जो है कि एज इज इट उसी बुक से पूछा गया था। और ऐसा ही नहीं कि अब जो है नेक्स्ट ईयर जो है 22 वाला दिए हम, 23 वाला, उसमें उतना इफेक्टिव नहीं रहा, लेकिन 21 वाले में बहुत इफेक्टिव रहा। और इसमें आप देखे होंगे कि एजुटेरिया जो बुक है उसके पीछे आप देखेंगे तो एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, सॉरी एमसीक्यूज़ नहीं है, वन लाइनर हैं और एमसीक्यूज़ भी हैं। तो आप जो है
वन नाइनर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। एमसीक्यूज़ जो होते हैं 700-800 शायद एमसीक्यूज़ था, उसको हम पूरा रट गए थे। आप लोग भी एग्ज़ाम देने से पहले देखिए, एडिटोरियल हो जाए या फिर स्पीडी हो जाए, इसका जो पीछे का जो एमसीक्यूज़ होता है आप उसको ज़रूर लगा के जाया करिए। वो आपसे नहीं लग पा रहा है, आप आंसर देख के उसका टिक मार के उसको रट जाइए, लेकिन जो है एमसीक्यूज़ जो है लगा के ही जाइए, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो सार होता है उसमें का, सोच उसका समझ लीजिए सिनोप्सिस होता है कि उसको निकाल के जो है एक आपको मलाई के रूप में दिया जा रहा है, तो उसको आप ज़रूर करके जाएगा। उसमें का क्वेश्चन जो है एज इज इट फंस जाते हैं। तो फिर अगले 2 साल हमको उतना इफेक्ट नहीं इसका दिखा, मतलब फंस आए थे क्वेश्चन, लेकिन जो 2021 वाले पेट में 8 से 9 क्वेश्चन, ये बहुत मायने रखता है कि 10 क्वेश्चन में आपको 8 से 9 क्वेश्चन वही देखने को मिल जाए, एज इज इट एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन। तो खैर ये लक मान सकते हैं इसको, लेकिन करंट अफेयर के लिए अच्छा तो बुक है ये। एजुटेरिया हो गया या फिर स्पीडी, दोनों सेम है, दोनों ही अच्छे बुक हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको जो है 1 महीने का जो प्लान है आपको बताते हैं कि आप किस प्लान पे आपको चलना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 1 महीना लगभग आपको बता दिए कि 50 दिन बचे हुए हैं, तो यानी कि प्रिपरेशन जो है आप 50 दिन लेके मत चलिए कि आपके पास 50 दिन है, आपसे कम नहीं लेके चलिए, क्योंकि बीच में जो है आप बहुत से सरकमटेंसेज आपको फेस करने पड़ते हैं। कोई त्यौहार आ गया या फिर बीमार हो गए आप, तो जो है एग्जैक्ट उतना नहीं, उससे जो है पहले ही आप अपना जो है टारगेट रखिए कि उससे पहले ही आप सब चीज़ें कंप्लीट कर रखें। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि क्रिएट अ 4 वीक प्लान। 4 वीक प्लान यानी कि 1 महीने को आप 4 हफ्तों में आप डिवाइड कर सकते हैं। 6 से 8 घंटा आपको डेली पढ़ना है। डेली प्रैक्टिस ऑफ मॉक टेस्ट एंड रिवीजन। मेन इंपॉर्टेंट तो ये है, जितना अधिक आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, मॉक दिए रहेंगे, उतना ही आपको इफ़ेक्टिव एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता है। और रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। जो भी पढ़िए आप वीकली रिवीजन उसका ज़रूर करिए, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता सकता हूँ कि ये जो है रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप कम पढ़िए लेकिन रिवीजन करिए उसका ज़रूर। आज पढ़े जो, रात में उसका रिवीजन कर लीजिए, फिर 2 या 3 दिन बाद कर लीजिए उसी सेम चीज़ का रिवीजन। यही एक आपका पैटर्न चलेगा। एक आज करिए, फिर 2 या 3 दिन बाद करिए, फिर एक वीकली कर लीजिए, वीकली के बाद एक मंथली करिए, उतना में आपको रट जाएगा पूरा चीज़। और नहीं तो इतनी चीज़ें आप कंपटीशन की दुनिया में आप देख रहे हैं, इतना चीज़ें आप पढ़ते जाते हैं, सब चीज़ तो याद नहीं आ रहा रहता है। आप देख सकते हैं जो 7 साल 8 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको तो एक एक चीज़ रट जाना चाहिए, क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उनका कोई स्ट्रेटजी ही नहीं है। कैसे उनको, मतलब सबके अंदर एक क्या होता है कि कुछ खूबियाँ होती हैं तो कुछ कमजोरियाँ होती हैं, तो दोनों को आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है। कोई होता है कि बिना रिवीजन के ही 1-2 बार रिवीजन कर लेता है, उसको कंठस्थ हो जाता है, कुछ को 4-5 बार रिवीजन करना पड़ता है। तो जैसा आपको है, अगर आप कमज़ोर हैं, आपको रिवीजन की आवश्यकता है, तो आप रिवीजन करिए। ऐसा नहीं कि वो 2 ही बार रिवीजन कर लेता है उसका हो जाता है तो हम भी 2 ही बार कर लिए, नहीं। सबका जो है IQ लेवल अलग अलग होता है, उस हिसाब से हमको अपने हिसाब से देखना चाहिए। आज हम आपको स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, वो अपने हिसाब से बता रहे हैं, हमारा IQ जैसे काम करता है उस हिसाब से हम बता रहे हैं आपको। आप इसमें अपना इम्प्लीमेंटेशन करिएगा कि जो है कि आपको किस टाइप से चीज़ें जो है याद होती हैं, या वो जो इफ़ेक्टिव है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि हम बता दें तो हमारे प्लान पे ही आप चलिए। सर बहुत लोग बताते हैं कि ऐसे करिए, तो ज़रूर नहीं है। आप वहाँ से एक व्यू ले सकते हैं, एक व्यू लीजिए कि अच्छा हाँ, ये पढ़ने वाले बच्चे जो टॉपर हैं ये ऐसे ऐसे करते हैं, तो उसमें हमको क्या इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, हम अपने से क्या स्ट्रेटेजी बताएं। हम बताएं 6 से 8 घंटा, आपके पास अधिक समय है, आप 12 घंटा पढ़िए, 13 घंटा पढ़िए। कुछ बच्चे हैं जो 6 से 8 घंटे में ही जितना कवर कर लेंगे उसको आप 10 घंटे में कवर करिएगा, तो आप 10 घंटे करिए, क्योंकि आप 6 से 8 घंटे करेंगे तो आप उनसे कम ही रहेंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा समय लग रहा है चीज़ों को कंप्लीट करने में। तो आप अपने क्षमता के उस हिसाब से देखिए।
रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप एकदम ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है फोकस ऑन एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का आपको जो है बहुत ध्यान रखना है। 2 घंटे का पेपर है, ठीक है, लेकिन 2 घंटे के इस प्रकार बीत जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि DI का जो 20 क्वेश्चन है आपको ऐसा उलझाएगा ना, समय का पता ही नहीं चलेगा। आपको लग रहा है कि 2 घंटे हैं, GS है और मैथ का जो है 25 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन रीजनिंग का है, कितना समय लगेगा। लेकिन जब DI आप लगाएंगे ना, प्रीवियस ईयर होगा, आप उठा के देखिएगा उसको, कितना टाइम आपको लग रहा है। तो टाइम मैनेजमेंट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। पेपर लेवल आप जैसा कि हम बता ही दिए, 2023 में जो है टफ था, 25 में भी टफ आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरी बात यहाँ आपको बता देते हैं कि इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर टफ रहता है, पेपर सिंपल रहता है, सबके लिए रहेगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं हमने अपना पूरा रिजल्ट जो 3 साल का आपको दिखाया, उसमें आप मेन हम बताएं कि आप परसेंटाइल पे फोकस करिए, क्योंकि एग्जामिनर भी उठाएगा तो आपको परसेंटाइल पे उठाएगा। आपको इसमें नौकरी नहीं लगने वाली है, बस इस पेट वैकेंसी के थ्रू जो भी वैकेंसीज आएंगी, इस पेट के थ्रू जो भी वैकेंसी आएगी उसमें आपका नाम आना चाहिए, बस आप उसके लिए एलिजिबल हो गए उसका मेंस देने के लिए, बस इतना ही करना है। इसमें आपको नौकरी नहीं मिल जा रही है। तो कुल मिला जुला के पेपर टफ रहे, सबके लिए टफ है, आसान है, सबके लिए आसान है, आपको अपना एक्यूरेसी बना के रखना है। और जैसा कि अब जो है UP TSSC जो पेपर पूछ रही है, लेखपाल के पेपर होने के बाद जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। जो रटे रटायर क्वेश्चन पहले आते थे कंप्यूटर के भी, चाहे UPG के हो गया, सब चीज़ें, तो अब जो है पैटर्न बदल चुका है। लेखपाल वाला पेपर सिंपल आया था, उसके बाद से जो है पैटर्न बहुत बदला है। और जैसा कि हमने बता ही दिया है कि मैथ जो है, मैथ और कॉम्प्रिहेंशन, इस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करनी है। कॉम्प्रिहेंशन यानी कि जो अपठित गद्यांश है हिंदी का, हम उसकी बात कर रहे हैं, और मैथ का जो DI हो गया, DI वाला पोर्शन। मैथ के कुछ चैप्टर्स हो गए जैसे नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस और DI। ये जो चैप्टर्स होंगे इस पर आपको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। ये जो है ये तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं जो 5 नंबर में से पूछेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो है इसी टॉपिक से आता है। हिंदी में हो गए वर्ड विचार हो गया, संदेह हो गया, समास हो गया, तत्सम तद्भव, और आपका हो गया मुहावरे हो गए, लोकोक्तियाँ हो गया, गद्यांश हो गया। गद्यांश का तो बड़ा ही जो है बड़ा इसका पोर्शन है। ये जो 5 नंबर वाले हैं ये हैं, आपको इस पे जो है ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। लास्ट ईयर का पेट का जो है पेपर उठाइए और उसको अच्छे से एनालिसिस कीजिए कि इसमें जो है हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं, क्या हमारा कमजोरी है, इसमें किस पोर्शन में ज़्यादा हम फंस रहे हैं, हिंदी वाले में मतलब क्या है, मैथ का जो है DI अच्छे से लग पा रहा है कि नहीं, रीजनिंग में क्या चीज़ें हैं, कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना है। जब तक आप एनालिसिस अपने से नहीं करेंगे तब तक कोई नहीं बता सकता है। हम भी बताएंगे ये चीज़ करिए, वो चीज़ करिए, तो उससे नहीं होगा। आप अपने कमियों को देखिए कि आप में क्या कमी है। हो सकता है बहुत कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बहुतों को कठिन लगते हैं, वो आप चुटकियों में कर देते हैं, आपको चैप्टर आसान लगता है, तो ऐसा होता है। सबके अंदर जो है कुछ वीकनेस है, तो अपनी कमियों को पहचानिए और अच्छे से जो है इसमें लग जाइए। ऐसा हमने देखा है कि जो नए नए पेट देने आते हैं, अगर पेपर का लेवल जो है टफ दे दिया, उनको बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि जो नया नया तैयारी में आया है उसका सब चीज़ जो है सब चीज़ नहीं पढ़ा होता है, सब सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए वो 40% 50% ही उसका सिलेबस कंप्लीट है। पिछले बार जो 23 वाला हुआ था उसमें क्या देखने के लिए मिल रहा था कि जो नए बच्चे हैं वो भी उतना ही नंबर ला रहे हैं, और जो पुराने हैं वो भी उतना ला रहे हैं। पुराने जो बच्चे हैं 30 नंबर 35 नंबर ला रहे हैं, नए 40 तक ला दे रहे हैं। तो पेपर टफ आ रहा है तो समझ लीजिए उनका एक बेनिफिट है कि उनको पता है कि हमको 100 नंबर क्वेश्चन नहीं का, हमको 50 आ रहा है, हमको 50 करना है।
अब 50-60 में काट पीट के इनका 40-42 आ गया, तो बहुत आ गया, समझ लीजिए कि 40 के ऊपर में 99 परसेंटाइल बन गया था। सोचिए तो बहुत हो गया। तो कहने का मतलब यही है कि अगर पेपर टफ बन रहा है तो ज़्यादा जो है कि आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से प्रिपरेशन करिए, प्रीवियस ईयर पे ध्यान दीजिए, पीवाईक्यू पे पीवाईक्यू लगाएंगे आपको आपकी खुद कमी पता चलेगी। वैसे वैसे आप जो है खुद प्रिपरेशन अपने से ही करना स्टार्ट कर देंगे कि आपको खुद टाइम का पता नहीं चल पाएगा कि जो है कि हम जो बता रहे हैं 6 घंटा पढ़िए 8 घंटा पढ़िए, आपको टाइम का ही नहीं पता चलेगा। जब प्रीवियस ईयर देंगे उसके पैटर्न को आप समझेंगे जो है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे स्टॉप करते हैं, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर इसमें आपको भी अभी भी लग रहा है कि जिसे हमने कुछ टॉपिक जो है छोड़ दिए या फिर कुछ बिंदुओं पर हम बात नहीं कर पाए, तो आप कमेंट में हमको बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम उस पर ला देंगे। और इसके जो है प्रिपरेशन आप अच्छे से करिए। बाकी जो भी अगर दिक्कत हो रहा है तो उसको आप पूछिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको जो है आपके साथ डिस्कस ज़रूर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।